वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से स्मार्टफोन एक तकनीकी रूप में हावी हो पाया, हमारे जीवन के लिए इतना अनुकूल और ज़रूरी हो गया कि मैं अपनी गाड़ी की चाबी या अपना वॉलेट तो खो सकता हूँ, पर स्मार्टफोन नहीं। इस सवाल का जवाब एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये उत्तरों, ऐप के विस्तार, वायरलेस इंटरनेट, वाहक नेटवर्क तथा स्टीव जॉब्स की बेहतरीन मार्केटिंग का एक मेल है। परंतु मैं ये एक तर्क दूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान विभिन्न कार्यों और तकनीकों का एक दूसरे में बिना किसी दिक्कत के पूर्ण रूप से मिलकर एक पैकेज बन जाना था। इस एपिसोड में हम स्मार्टफोन द्वारा तकनीकी विलय के सबसे विशेष फीचर टच स्क्रीन डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। टच स्क्रीन डिस्प्ले में 3 तकनीकों का प्रयोग होता है। इन तीनों तकनीकों को जोड़कर एक साथ उपयोग करते हैं। जब आपने पहली बार एक स्मार्टफोन को देखा होगा और उसे पकड़ा होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि आपके हाथ में कुछ बहुत ही क्रांतिकारी है, पुराने फ़ोन से कुछ अलग। ये सब कोई नई तकनीकें नहीं थी। बहुत से डिवाइस एक टेक्टाइल इंटरफेस का प्रयोग करते थे और रंगीन डिस्प्ले तो हर फ़ोन में पाए जाते थे। 18वीं सदी में ही कठोर कांच की भी खोज हो चुकी थी, परंतु यहाँ पर इन तीनों तकनीकों का विलय एक रचनात्मक तत्व था। एक परत का दूसरी परत के ऊपर बिल्कुल जादू की तरह अपने आप से लग जाना। चलिए अब टच स्क्रीन डिस्प्ले की परतों के बीच चलते हैं। सबसे ऊपर होता है रक्षात्मक कांच। हम में से बहुत लोगों के स्क्रीन टूट चुके हैं, पर सोचिए कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपका फ़ोन गिरा हो और स्क्रीन को कुछ ना हुआ हो। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि स्मार्टफोन का कांच किसी भी आम कांच के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। 2007 में पहले आईफोन के आने से पहले प्लास्टिक ही सारे फ़ोन की स्क्रीनों का मानक था, और हालांकि प्लास्टिक टूटता नहीं है, पर इस पर बहुत जल्दी खरोंचें आ जाती हैं। अगर स्क्रीन प्लास्टिक से ढकी होती तो आपकी जेब में चाबी के साथ एक हफ्ता भी नहीं चल पाती। तो वो क्या चीज़ है जिससे कठोर कांच भी इतना मजबूत बनता है? स्मार्टफोन का कांच एक एल्यूमिनोसिलिकेट कांच होता है, जिसे पिघले हुए पोटेशियम नाइट्रेट में डुबाकर सख्त किया जाता है। इसके कारण कांच में मौजूद सोडियम के अणु बाहर आ जाते हैं और उनकी जगह ज्यादा बड़े पोटेशियम के अणु ले लेते हैं। क्योंकि पोटेशियम के अणु काफी बड़े होते हैं, ये कांच की सतह पर काफी दबाव पैदा करते हैं। यह रहा एक छोटा सा दृश्य। मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट में 3 आम व्यक्तियों को बैठाते हों। वो तीनों काफी पास होंगे, पर फिर भी इधर उधर किए जाने पर वे हिल सकेंगे। अब उन तीनों व्यक्तियों के स्थान पर 3 फुटबॉल के खिलाड़ियों को बैठा दीजिए। वो तीनों ही बिल्कुल अटक जाएंगे, जरा भी हिलने की जगह नहीं होगी। उन तीनों खिलाड़ियों को उनकी जगह से हिलाने के लिए काफी ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी। कठोर कांच को इतना विशेष बनाने के पीछे यही मौलिक संकल्पना है। कांच में मौजूद अणु काफी दबे हुए हैं, इसलिए कांच को तोड़ने के लिए ज्यादा बल लगेगा। इस कठोर कांच के नीचे एक टच स्क्रीन होती है, जो आपकी उंगली प्रवाहकीय वस्तुओं को महसूस तथा उनके स्थान का पता लगा सकती है। पॉलिएस्टर पर छपे तथा अपने बीच में एक दिखने में साफ विसंवाहक के साथ मिलकर ये 2 पारदर्शी हीरे जैसे ग्रिड पैटर्न ही टच स्क्रीन बनाते हैं। ये हीरे जैसा ग्रिड पैटर्न पर इंडियम टिन ऑक्साइड एक पारदर्शी पदार्थ को छापा जाता है, जो कि एक कंडक्टर का कार्य करता है। आइए इसके काम करने के तरीके को और पास से देखते हैं। मान लीजिए कि हम इस नीले हीरे पर कुछ इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं, परंतु बीच में एक विसंवाहक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन हिल नहीं सकते। वे एक नेगेटिव विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, जिसके कारणवश पीले हीरे पर काफी सारा पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इसे कैपेसिटर कहते हैं। अब जब हम किसी प्रवाहकीय वस्तु जैसे कि अपनी उंगली को इस कैपेसिटर के पास लाते हैं, ये उस विद्युत क्षेत्र को बाधित करता है, जिससे पीले हीरे पर बन रहा पॉजिटिव चार्ज बदल जाता है। पीले हीरे के पॉजिटिव चार्ज में हुए बदलाव को नापा जाता है और प्रोसेसर इसे एक टच के रूप में ले लेता है। टच के स्थान का पता चार्ज को या फिर नीले व पीले हीरो की पंक्तियों में चल रहे वोल्टेज को स्कैन करके लगाया जा सकता है। ध्यान रहे कि नीले हीरो की सारी पंक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं तथा पीले हीरो की कॉलम भी आपस में जुड़े हुए हैं। इससे नीले व पीले हीरो की एक ग्रिड बन जाती है। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये सारे पुर्जे पारदर्शी पदार्थों से बनते हैं। हर बिंदु को नापने में काफ़ी तारों का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ पंक्तियों को ही नापते हैं। ये चार्ज, ये वोल्टेज हर पंक्ति में एक के बाद एक काफ़ी जल्द पहुंच जाता है।
जिसकी वजह से प्रोसेसर एक बार में काफी सारे टच को दर्ज कर पाता है। इसके नीचे एक डिस्प्ले है जो कि LCD या OLED तकनीक का प्रयोग करता है। हालांकि दोनों ही काफी उत्तम गुणवत्ता वाले डिस्प्ले होते हैं, परंतु इस एपिसोड में हम OLED तकनीक पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि वो ही आजकल के स्मार्टफोन का मानक है। OLED का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये उत्तम रेजोल्यूशन का OLED डिस्प्ले ही है जिसकी वजह से हमें स्मार्टफोन में उच्चतम गुणवत्ता वाली तस्वीरें दिखती हैं। यह एक काफी ज्यादा जटिल ग्रिड है। आजकल के नए अच्छी तकनीक वाले फोन में 3.3 मिलियन से ज्यादा पिक्सल हो सकते हैं, अर्थात आपके हाथ में अलग अलग नियंत्रित हो जाने वाले 10 मिलियन से भी ज्यादा बहुत छोटी लाल, हरी और नीली लाइट्स हैं। डिजाइन और निर्माण की बात जाने देकर बस एक क्षण का समय लेकर ये सोचिए कि इतनी सूक्ष्म लाइट्स को कंट्रोल करने में किस स्तर की अभ्यांत्रिकी का प्रयोग हुआ होगा। OLED डिस्प्ले पिक्सेल्स की एक विशाल ग्रिड से बनते हैं और हर पिक्सल के अंदर एक लाल, हरा और नीला सब पिक्सल होता है। हर सब पिक्सेल्स की एक प्रकाश तीव्रता को एक पतली फिल्म का छोटा ट्रांजिस्टर नियंत्रित करता है जो कि एक डिमर स्विच का कार्य करता है। हर सब पिक्सल में काफी सारी बहुस्तरीय संरचनाएं होती हैं, परंतु हर परत के कार्यों को एक आने वाले एक अलग एपिसोड में समझाया जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वे सब पिक्सल में फोटॉन्स का निर्माण करते हैं। जब ये इस बीच वाली परत से गुजरते हैं जिसे एमिसिव लेयर कहते हैं, ऊर्जा के साथ फोटॉन्स भी निकलते हैं। जिन पदार्थों से वो परत बनती है वही उससे निकलने वाली रोशनी का रंग निर्धारित करते हैं और इस रोशनी की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ये विवरण बहुत ही सरल है, पर OLED के पीछे का अनुसंधान और अभ्यांत्रिकी बहुत ही विस्तृत है। क्या आपको पता है कि 2014 में 3 अनुसंधानकर्ताओं को सही रूप से कार्य करने वाले कुशल ब्लू लाइट एमिटिंग डायोड्स की खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए अब इसको संक्षिप्त करते हैं। सबसे नीचे है एक OLED डिस्प्ले जो कि बना है 10 मिलियन छोटी छोटी रंगीन लाइटों से। उसके ऊपर एक पारदर्शी टच स्क्रीन होती है जो कि एक या काफी सारे टच को समझ सकता है, और उसके ऊपर है कठोर कांच जो आपकी स्क्रीन को खरोंचों से बचाता है और गिरने पर टूटने से बचाता है। अब आप भी एक टच स्क्रीन एक्सपर्ट बन गए हैं। अगर आपके आगे और कोई सवाल हो तो उनको कमेंट्स में जरूर पोस्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो आपने सीखा उसे अपने दोस्तों और परिवार को बताएं। इस एपिसोड में टच स्क्रीन डिस्प्ले के ढांचे के बारे में गहराई से बताया गया है। इस एपिसोड की शाखाएं हैं मल्टी टच डिजाइन, विद्युत क्षेत्र, कैपेसिटर, OLED और उनका कंट्रोल, LCD तथा पदार्थ पारदर्शी क्यों होते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया की वैचारिक सरलता व संरचनात्मक जटिलता के बारे में जरूर सोचें।